नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज के खबरों की ओर। धमतरी में निगम कर्मचारी टैक्स वसूली के लिए निकले थे। इसी बीच सालेवार पारा के एआरआई जलकर वसूल कर वापस लौट रहा था, तभी उनके ऊपर अचानक एक युवक ने हमला कर दिया। पुलिस ने उसे धर दबोचा है। दरअसल कन्हैया लाल मंडावी ने बताया कि सालेवार पारा वार्ड का सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर नगर पालिका निगम धमतरी में कार्यरत है। मंगलवार को सालेवार पारा वार्ड में राजस्व कर की वसूली के लिए वार्ड में गया था, जहां से वापस आते समय दो अज्ञात युवक ने चाकूनुमा हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके दाहिने हाथ के बाजू में चोट आई है। जान के भय से बिना उनकी तरफ देखे वह रुके मोटरसाइकिल चलाते हुए ऑफिस पहुंचा। बाद में वार्ड वासियों ने बताया कि दोनों अज्ञात युवक वार्ड वासियों को भी डरा धमका रहे थे। ऑफिस पहुंचकर अपने अन्य कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी। कर्मचारी साथियों के साथ दोनों अज्ञात युवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने थाना पहुंचा। जी, आपका नाम बताइए। कन्हैया मंडावी। ये आप कहाँ गए थे और आपके साथ क्या घटना हुई? मैं सालेवार पारा गया था। तो मैं सालेवार पारा का वार्ड एआरआई हूँ। ये वसूली का कार्य करता हूँ वहाँ। मैं वसूली के संबंध में गया था कि अपना आमापारा चौक में। वहाँ से मैं लौट रहा था जो रोकड़िया चौक के आसपास, तो चाकूनुमा हथियार चलाया गया, जिसको मैं हल्का से पलट के देखा। उसके बाद मैं अपना गाड़ी आगे बढ़ा के वापस आ गया। कितने लोग थे वहाँ पर? तो दो ही थे। तो आप कैसे किए वहाँ से सीधे डायरेक्ट कहाँ गए? सीधा मैं हल्का पलट के देखा और चाकूनुमा हथियार देखा ना, तो मैं अपना वाद विवाद कुछ नहीं किया, आ गया। मैं साथियों को पहले बताया। अभी आप क्या एफआईआर करा रहे हैं? एफआईआर किया हूँ। इस संबंध में नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी संगठन के देवेश चंदेल ने बताया कि कन्हैया मंडावी ने सूचना दी कि कोई अज्ञात धारदार हथियार से हमला कर दिया है। एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी निगम के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, क्या घटना है? हमारे यहाँ का एक कर्मचारी कन्हैया मंडावी, जो सालेवार पारा वार्ड का सहायक राजस्व निरीक्षक है और उस वार्ड में जाके वो टैक्स वसूली का काम करता है, उसी सिलसिले में वो टैक्स वसूली करने के लिए वो गया हुआ था। टैक्स वसूली करके जब वापस लौट रहा था तो वहां पर दो युवक के द्वारा एक तलवार नुमा हथियार को लहराते हुए आए और सीधा कन्हैया मंडावी के ऊपर अटैक कर दिए। और अटैक करके उनको ये बोला गया कि यहाँ अब दोबारा तुम नहीं दिखना। और वो उसका रोज का काम है, टैक्स वसूली के लिए वो जाते ही जाते हैं। तो वो जैसे ही इसके ऊपर हथियार चलाए, ये सीधा वहां से मोटरसाइकिल चलाते हुए ऑफिस आया। ऑफिस में आने के बाद हम सब लोगों को उन्होंने जानकारी दिया। जानकारी मिलने के बाद जो हमारा नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी का जो यूनियन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसके नाते अपने अन्य कर्मचारियों के साथ यहाँ मैं थाने पहुंचा। तो थाना जब मैं पहुंचा तो पुलिस वाले पहले से ही उन दोनों आरोपियों को पकड़ के ला चुकी थी। मतलब वहाँ सिर्फ कन्हैया मंडावी के साथ नहीं, वार्ड वासियों के साथ भी उनका डराने धमकाने का काम चल ही रहा था। तो इसकी सूचना शायद पुलिस को मिली होगी, इसके कारण उन्होंने तुरंत अपना टीम भेज के हमारे पहुंचने से पहले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालत कैसी है? वो चोट तो ज्यादा नहीं आई है, लेकिन हो कुछ भी सकता था। वो जिस जगह पे उन्होंने अटैक किया वो कमर से ऊपर का हिस्सा है और सीने के पास उसको चोट आई है। वो उसके साथ तो कोई भी घटना घट सकती थी। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मराई ने बताया कि रविदीप नाम का युवक सालेवार पारा में तलवारनुमा हथियार लहराकर लोगों को डरा धमका रहा था। इसी बीच निगम कर्मचारी कन्हैया मंडावी भी उधर से गुजर रहा था, जिससे उसके दाहिने कंधे पर हल्की चोट आई है। रविदीप को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी थाना कोतवाली क्षेत्र के सालेवार पारा में 2 घंटा पूर्व एक रविदीप नाम का लड़का था। वो आने जाने वाले लोगों को तलवार नुमा कोई हथियार पकड़ा हुआ था लोहे का, उससे वो आने जाने वालों को डरा रहा था। उसी समय नगर निगम में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक है कन्हैया मंडावी, वो वसूली करने के लिए गया हुआ था उस वार्ड पे। तो वो भी गुजर रहा था, तो उसी दौरान रविदीप ने अपने हाथ में रखे वो हथियार से उसके ऊपर हमला किया, जो उसके दाहिने कंधे के पास सिर्फ मामूली चोट आई है, कटा नहीं है।
और जो उसके प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद।